राइट। चलिए बोलिए, ततः स विस्मयाविष्टो ततः स तथा विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य प्रणम्य शिरसा देवम् शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। कृताञ्जलिर्भाषते। कृताञ्जलिर्भाषते। ततः मतलब तत्पश्चात, ततः ततः मतलब पश्चात् सह मतलब वह, सह सह मतलब मतलब वह विस्मय अभिष्टः मतलब आश्चर्यचकित होकर, विस्मय आश्चर्यचकित होकर अभिष्ट आश्चर्यचकित होकर। अष्टरोमा मतलब हर्ष से रोमांचित, आश्रम मतलब हर्षरोमा मतलब हर्ष से रोमांचित। धनंजय मतलब अर्जुन, धनंजय धनंजय मतलब अर्जुन प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, प्रणाम मतलब प्रणम्य प्रणाम करके प्रणाम करके। शीर्षा मतलब सिर के बल, शीर्षा मतलब सिर के बल। देवम मतलब भगवान को, से देव मतलब मतलब भगवान को कृतांजलि मतलब हाथ जोड़कर, मतलब हाथ कृतांजलि जोड़कर मतलब अभाषित मतलब कहने लगा, अभाषित मतलब कहने लगा। लगा तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित तब रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए रोमांचित हुए रोमांचित अर्जुन हुए ने अर्जुन प्रणाम ने करने प्रणाम के करने लिए के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। मस्तक झुका मस्तक दिया और वह हाथ झुकाया जोड़कर और भगवान से हाथ प्रार्थना जोड़कर करने भगवान लगा। से प्रार्थना लगा। तो अब आप जो है अपना माइक बंद कर लीजिए और सुनेंगे ध्यान से। माइक बंद करें सभी। निकिता माता जी माइक बंद कीजिए अपना। इनका सिग्नल चला गया शायद। अच्छा जी, तो पिछले कई श्लोकों से हम देखते आ रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या चला हुआ है। भगवान का, हाँ जी, भगवान का विश्व रूप जो है, विराट रूप जो है, अर्जुन जो है उस एनर्जी को, उस दृश्य को, है ना, कितना कितना ज्यादा वो लिमिटलेस है, कितना ज्यादा मतलब एनर्जी एनर्जी उसके अंदर हर चीज है। ये सब वो जो है देख रहा है ना, देख रहा है और ये चीज को एड्रेस कर रहा है कि इससे पहले ऐसी चीज कभी उसने कभी वो देखी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कोई जाते हैं मेले मूले में, है ना, तो देखते होंगे कईयों ने देखो ना, मौत का कुआं, इसका कुआं, ये वो कोई जादूगर का शो, फलाना ढिमना जो भी है, बड़ा कुछ होता है देखने को। तो पहली बार जब देखते तो कितने आप वाह 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 हैं, अभी तक देखा ही नहीं, ऐसा आपका रिएक्शन रहता है किसी ऐसे उसके लिए, सीन के लिए, है ना। अब अर्जुन जितने हाई लेवल का कोई क्षत्रिय है, कितने हाई लेवल का जो है वो योद्धा है, उसने थोड़ी जादू जूदू देखने छोटे मोटे, उसने तो भगवान का जो ये देख रहा है उससे वो इतना ज्यादा रोमांचित हो चुका है। हर जगह देख रहा है, जिधर देख रहा है उधर भगवान के असंख्य मुख, एक दो तीन चार नहीं, नॉन स्टॉप हर जगह, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, हर जगह जो है ना। मतलब सारी कहानी इतनी है कि किसी पॉइंट पे हम एक चीज को देख करके थोड़ी देर के लिए उसको एंजॉय कर सकते हैं, फिर बोलते हैं हाँ बहुत हुआ, बस, है ना। किसी चीज का, अब जैसे मान लो मेले में आप गए हो, तो मेले में आया थोड़ी नहीं कि आप मेले में फिर जादू जादू ही है सिर्फ, और हर जगह जादू जादू नहीं, थोड़ी देर आप जादूगर का शो देखोगे और बस जी बस वो बहुत हुआ, अब वापस आओगे। पर अर्जुन का क्या सीन है, अर्जुन जहां देख रहा है उधर भगवान का, यहां देखे वहां, यहां देखे यहां, यहां देखे यहां, मतलब देखिए कहां जहां देख रहा है वहां भगवान का सिस्टम है। फंस फंस भी गया है एक किस्म से, है ना, क्योंकि
बोल तो दिया उसने कि भगवान आप कृपया करके मुझे बताइए। अब वो सीन देखने के बाद में, अब वो सीन में जो घुस चुका है ना, हर शरीर में भगवान के जो है दिव्य सुगंधित हैं, आभूषण पहने हैं, वस्त्र पहने हैं, मुकुट पहने हैं, हार पहने हैं, हर एक हाथ में, हर एक जो भगवान का रूप है उसमें वेपन है भगवान के, है ना। ये सब कुछ देख करके वो जो है वो यार इससे पहले तो कभी देखा ही नहीं, इतने सारे रूप और कट्ठे और सबके हाथ में वेपन है। तो वो चकित तो हो गया कि ये क्या हो चला है ना। इस सीरीज में क्या कंटिन्यू है, ये वाला अगला श्लोक है, तो इसमें क्या प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं देखते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। पहले भगवान को एक अपना मित्र सखा, और बोलते हैं ना जैसे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, फ्रेंड तो कई होते हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है जिसको हम अपना दुख, हमें जो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कुछ भी है, वो हम उसके साथ जो है वो साझा कर सकें। यार मेरे साथ ना यार ये चीज़ है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, यहाँ गया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे इंटरेस्ट का यहाँ पे ये था, है ना, चल तू भी चल मेरे साथ, ये वो। और वो बिना बोले, आपके बिना कुछ दूसरी बात किए आपके हाथ चल पड़ता है, आपकी बात को सुनता है। वो बेस्ट फ्रेंड समझते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल हो जाएं अपने कुछ भी सीक्रेट शेयर करने के लिए, है ना। तो पहले अर्जुन के लिए कृष्ण वही थे। वाह कृष्ण इतने अच्छे हैं, कृष्ण इतने अच्छे हैं, कृष्ण इतने, है ना, कृष्ण 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 करते रहना उसने। भगवान की अच्छाई इतनी भारी थी तो भगवान का उसने, पर भगवान को संपूर्ण रूप से भगवान जो है उसने भगवत गीता से पहले नहीं था पता, है ना। अभी एंड में आप देखोगे भगवत गीता में अर्जुन एंड में बोला कि भगवान मुझे माफ कीजिए, मैंने सोते हुए, जागते हुए, खाते पीते, खेलते वक्त आपको कभी पैर लगा दिए हैं, कभी आपके साथ मजाक किया, हंसी ठिठोली की, कभी कोई, है ना, दोस्ती यारी में चलता है। तो फिर उसको याद आ रहा है वो मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिए। फिर बाद में वो बोलता है कि है ना क्षमा करें ये वो सो। उसी कह रहे हैं कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण और अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, अभी तक दोस्ती यारी चली हुई थी। अब सोचो कि कोई हमारा जो कोई बड़ा, अब आप एग्जाम्पल देख लो ना, कोई आपका बड़ा फास्ट फ्रेंड है ना, वो आपको मान लीजिए कोई कॉलेज में आपका कोई फास्ट फ्रेंड बन गया, है ना, और वो अच्छे से आपके साथ हर चीज आपकी हेल्प कर रहा है जो ये सब, है ना। और कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि यार ये तो एमएलए का बेटा है, बेटी है, हमारी ही हेल्प करने वाला, हमारे तो इसकी तो इतनी बड़ी पोस्ट है। ओह, उसके बाद क्या होगा बेसिकली हमारा जो है। तो वैसा ही अर्जुन ने जो कृष्ण के साथ वैसा सिस्टम रखा था, उसके बाद ये तो सुपर डुपर है, तो भगवान ही है, तो फिर सारे चेंज हो गए। किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। पहले जो यारी दोस्ती में कभी गले में हाथ रखा है, पीठ में हाथ रखा है, चलो यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, मस्ती की तरह, वो उसी को ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। कोई अपने फ्रेंड को इस तरीके से करने लग पड़े तो उसके लिए कारण क्या है? विश्व रूप देख लिया उसने, वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है ना? इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। वही ना जैसे अब बोलना तो बड़ा अजीब लगेगा, जैसे भूत ही देख ले कोई, खैर वो तो नेगेटिव सेंस में हो गया, है ना, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में, और यहाँ पे कुछ ऐसा देख लिया उसने कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा, इसलिए वो, है ना, उसमें चला गया, उस डीप उसमें रियलाइजेशन में। जैसे हम कई बार झटका लगता है कोई, मतलब, है ना, तो उस, है ना, एक ही टक से देखते रहते हैं, है ना, वो आश्चर्य में चला गया हुआ है, वो इतना यार है ये किस, हर चीज की तारीफ, हर चीज अच्छी, हर चीज इस दुनिया से बाहर की। तो ये सब कुछ अभी तक था आपके पास कृष्ण, तो आपने मेरे को पहले तक क्यों नहीं बता के रखा, ये मेरे को पता क्यों नहीं लगा इतने टाइम पहले, ये सब उसके दिमाग में चला हुआ है। ये आपका कोई फास्ट फ्रेंड एकदम से उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाए आपको, आपके सामने, तो आपकी क्या हालत होगी? ये होगा ना कि वो चकित हो जाएगा। तो ये अर्जुन का इस वक्त हालात है ना। बड़े बड़े भक्त कृष्ण के को समस्त संबंधों का
मेन पॉइंट या आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है, वे सब कृष्ण में ही निवास करते हैं। ये कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के आगार हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। भाई उसको आश्चर्य मतलब वही ना, वाह ये तो देखा ही नहीं कभी, ओ ओ ओ। उसमें वह अत्यंत गंभीर, ऐसे नहीं वो है जैसे मान लो कोई हम वो देख ले, जादू देख लें, मौत का कुआं का शो देख लें, वाह रोड़ा डालने पड़े, सीढ़ियां मारने पड़े, कुछ इस तरह के, ऐसा नहीं है अर्जुन का। वो कह रहे हैं अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए, जो ये जो होते हैं हमारे रोम के, है ना, रोंगटे खड़े हो गए बोलते हैं ना, गूज बम्प्स बेसिकली, उसको गूज बम्प्स आ रहे, उसको देख के सोचो आप लिख रहे हैं यहाँ पे कि वो देख रहा है उन चीजों को और उसके गूज बम्प्स आ रहे हैं। सोचो आप, गूज बम्प्स आने पर बेसिकली कोई जो पैशनेट बंदा है वो चीख ही मार देगा बेसिकली। जो किसी फील्ड से रिलेटेड है ना, जैसे किसी को कोई फुटबॉल अच्छा लगता है, किसी को मान लो कोई चीज अच्छी लगती है, अभी हमारे पंकज प्रसाद जी हैं, इनको नाचना अच्छा लगता है, कीर्तन में तो राड़ियां भर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा लगता है कीर्तन, मस्त होता है कीर्तन में, तो देर राड़ी में। तो बोलने का मतलब वही है कि जिस चीज में व्यक्ति को इंटरेस्ट है फुल, और वो चीज मैक्सिमम चले तो रुक ही नहीं सकता है। वो अर्जुन का दूसरा सीन है। अर्जुन वो चीज उसको पसंद तो है ये भगवान का सानिध्य, और वो देख रहा है, उसके रोमांचित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज बम्प्स ही गूज बम्प्स। पर क्या कर रहा है वो, राड़ी भी नहीं, मतलब वो चीख भी नहीं रहा है, शांत गंभीर, वो मतलब कि उसकी हाई लेवल, उसका जो हाई लेवल है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। एक्सटेसी है ना, जिस टाइम पे मान लीजिए जो हमको चीज पसंद है वो चीज हमारे सामने है या हाई लेवल में हमारे सामने है, तो हम जो है खुश हो जाएंगे। वो सो अर्जुन गंभीर है, शांत है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीज उससे पहले उसने कभी देखी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि आगे देखेगा कि नहीं देखेगा, है ना। इसलिए उसके रोमांचित रोम खड़े हो गए और वो हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब जाकर के हाथ जुड़ते हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने हाथ जुड़ना, चलो भक्त तो जोड़ देते हैं। अगर कोई मान लीजिए आपको भक्त जो अभक्त दिखते हैं संसार में, जो भगवान को गालियां देते हैं या भगवान के बारे में वो अनाप शनाप बढ़ते हैं, उनके जीवन में क्या हुआ है बेसिकली, अभी तक कुछ ऐसा क्षण आया नहीं है जिसके कारण उनके ऐसे करके हो जाए। पर यकीन मानिए भगवान हाथ जुड़ा देते हैं सबसे, ऐसा क्षण ला देते हैं। फिर हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या लिखा है, निसंदेह वह भयभीत नहीं था, आश्चर्यचकित था वो, कि है ना, हर चीज उसकी डिफिनेशन से बाहर थी। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। बोला ना कि एक आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य, तीसरा आश्चर्य, यार जहां मुंडी को मारा है उधर आश्चर्य आश्चर्य। कोई देवता अग्नि देवता के मुंह से आग निकल रही है, कईयों के दांत बड़े बड़े हैं, कईयों की जीभें इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो सबको देख रहा है, वाह, एक नहीं दो नहीं, सबको, है ना। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था और इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था, और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार से हुई। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और अर्थ में क्या लिखा है श्लोक के, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये श्लोक जो है, इसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें आएगी प्रार्थना की क्या उसने बेसिकली भगवान को बोला है। अब आप बोलेंगे कि ये पढ़ के हमें क्या पता लगा। ये पढ़ के हमको कई चीजें सीखने को मिलती हैं कि अगर देख लीजिए कितने हाई लेवल का अगर अर्जुन का यहाँ पे भक्त का स्टैंडर्ड, तो ना वो विचलित हो रहा है ना कुछ, पर मतलब है ना आश्चर्य हो रहा है, शांत है, गंभीर है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको भी कोई ऐसा दर्शन करने का मौका मिलेगा और हम वहां पे शांत बने रहेंगे कि क्या हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है बोला जा रहा। पर सीखने को मिल रहा है चीज, है ना, कि अगर एक कैरेक्टर है अर्जुन का, किस तरीके से उसमें जो है वो किस तरीके से उसने वो जो है वो उस इंटेंस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं लाओ। हमारे तरह होते तो भाग जाते, कोई ऐसा उल्टी सी चीज देख लें, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल पता लगे तो पैंट पकड़ के दौड़ जाएंगे अपनी, है ना।
तो ये चीज है। अब धीरे धीरे हम ये भी देखें कि किस प्रकार अर्जुन ने, जब भी भगवान का विश्व रूप आप सारे देखते हैं टीवी सीरियल में, भगवान के घर की फोटो भी होती है कि इतने बड़े जो है वो, है ना, वो बना हुआ है वो विराट रूप। तो उस टाइम पे अर्जुन ने किस तरीके से भगवान के उस, जिसको बोलते हैं खतरनाक रूप के साथ इंटरेक्ट किस प्रकार से किया। क्या हमें भी जैसे कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमारे सामने बहुत हाई लेवल के लोग हमारे सामने डील कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, तो क्या ऐसे किया जाता है? नहीं, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो हमें सीखने को मिलता है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। कई चीजें हैं कि अगर मान लीजिए कोई हाई लेवल का हमारे साथ कोई कोई मान लीजिए कोई हमारे नॉन निकल आता है या मेरे को बात करनी पड़ती है, तो किस प्रकार से हमें अप्रोच किया जाता है, हमें अप्रोच करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बड़ी बात कि जिसमें खुद कृष्ण इन्वॉल्व है, जिस टॉपिक में, जिस जहाँ पे, जिस, है ना, उसको सुनने मात्र से ही हमारा जो है मन शांत होता है, कंट्रोल होता है। और ये ट्रेनिंग हमको देनी है हर दिन, तब जाकर के हमारा काम चलेगा। सवेरे जब करने आइए आप लोग, जब करने नहीं आ रहे, है ना, जब करने आइए। जब करना जो है बंद नहीं करना है, अपनी ट्रेनिंग को कम नहीं करना है, ट्रेन करना है एक स्टेप आगे के लिए, ना कि उसी स्टेप पे रुके रहने के लिए। ठीक है जी, टाइम हो गया कक्षा का, अभी खैर है 1.5 मिनट है हमारे पास, 1.5 मिनट है। तो ये जो सीरीज चली हुई है अर्जुन की, है ना, बहुत ही रोमांचित, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई सीरीज है ये। इस चैप्टर में फुल मतलब मसाला है जिसको बोलते हैं। भगवत गीता में क्या है, बेसिकली जो अर्जुन को विराट रूप का जो सीन है हर जगह आपको देखने को मिलता है, वो भगवत गीता से रिलेटेड है। तो मेन भगवत गीता वही है। वो जो श्लोक है ना, आजकल जो ओपन आई मर के गाने भी चलते हैं, नाउ आई बिकम डेथ, क्या है वो जो गाना चला है, वो यही है ना, यही है वो, यही सीन है। तो इसलिए फुल एंटरटेनमेंट है इसमें, फुल इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने माइंड को शार्प करेंगे और माइंड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सवेरे आप लोगों से जब में मिलते हैं, और जो 6:30 पे जो मंगलाचरण का सेशन होगा उसमें जरूर आना आप लोगों ने 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।